आप देख रहे हैं किसान सेवा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त राकेश मौर्य। रेडियो के माध्यम से आप सभी का बहुत प्यार मिला। अब आप मुझे इस प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आज हम किसान सेवा में लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाले एक युवा ने बागवानी के क्षेत्र में कदम रखा तो किस तरीके से सफलता की सीढ़ियां वो चढ़ रहे हैं, ये हमारी आज की ख़ास स्टोरी है आपके लिए। लेकिन इस स्टोरी को हम आपके बीच में रखें उससे पहले हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, उसके बाद बेल आइकॉन को क्लिक करें। सब्सक्राइब आप कर लेते हैं हमारे चैनल को तो हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कि नींबू के पेड़ लगे हुए हैं, ये नींबू कोई एकदम परंपरागत नींबू नहीं है, बड़े साइज का नींबू है, बिना बीज वाला नींबू है। और इसकी खेती की है बैतूल के मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाले इस युवा ने। इस युवा से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे तो पूरा परिचय क्या है, कहाँ तक पढ़ाई की, कैसे यहाँ की प्रेरणा मिली, कैसे बीज लगाए, कैसे इन्होंने इसका रोपा तैयार किया और कैसे इस प्यारे से खेत को इन्होंने अपने सपनों को पूरा करने जैसा एक कदम उठाया है। मेरा नाम राहुल कुमार पवार है। पिताजी का नाम श्री अशोक पवार है। चक्कर रोड का निवासी हूँ मैं। अब इसके सीडलेस लेमन हमने प्लान किया है अपने खेत में। इसमें यानी बीज रहित नींबू जिसको कहते हैं। इसमें यह है कि इसको लगाने की प्रेरणा तो एक्चुअली मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि मैं ग्रेजुएशन किया हूँ मैकेनिकल इंजीनियर से। इंजीनियरिंग करने के बाद एक्चुअली मैं गया था बाहर, जॉब भी मैंने की। लेकिन उसमें ऐसा है कि ऑलरेडी हमारे पास खेती थी और जो कि मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 3 पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं। लेकिन आजकल जो हमारी जनरेशन है वो खेती से थोड़ा दूर भागती है कि भाई थोड़ा उनको प्रोफेशनली उनको ऐसा लगता है कि खेती एक छोटा बिजनेस है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैं भी मतलब ऐसा नहीं सोचता था शुरू से कि खेती लॉस का बिज़नेस है, क्योंकि हम देखते थे बचपन से, लेकिन हमारा मन नहीं था आगे कि हम खेती करें। इंजीनियरिंग करने के बाद 2 साल हमने थोड़ा जॉब के लिए और अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें की। लेकिन उसके बाद फिर हमने प्लान किया कि नहीं, हम खेती करेंगे। अब खेती में ऐसा है कि पारंपरिक तरीके से जो ट्रेडिशनल खेती जो करते आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, अब किसानों के बारे में आपको पता है कि किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है चीज़ों का। इसलिए क्या है, किसान रहते हैं परेशान। अब उसको देखते हुए फिर हमने ये चीज़ें देखी कि हम खुद भी खेती कर रहे थे। हमें पता था कि दोनों चीज़ें हमको जब तक हम कुछ चेंज नहीं करेंगे तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। फिर हमने सोचा कि हम प्लांटेशन करते हैं। सबसे शुरुआत में 2017 में मैंने आम के पौधे लगाए। मैंने शुरुआत की थी 100 पौधे मैंने पहले साल 2017 में लगाए। उसके बाद फिर मैंने और अगले साल 150 पौधे लगाए। अभी हमारे पास 250 पौधे आम के हम लगा चुके हैं, जिसमें हमारे पास कई सारी वैरायटीज़ हैं, जिसमें है दशहरी, लंगड़ा, मल्लिका, आम्रपाली, हापूस, बॉम्बे ग्रीन, चौसा, रुमानी, गाजरिया। तो अलग अलग जगहों से हमने पौधे लाए और हमने उनको प्लान किया। कुछ बहुत भारी उसमें हमको कॉस्ट कुछ नहीं लगती है। अच्छा, ये जो अभी जो हम जिस बगीचे में खड़े हुए हैं, ये सीडलेस लेमन कहा जाता है। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ जी। सीडलेस लेमन यानी बीज रहित नींबू। अब आप कहेंगे कि बिना बीज का नींबू कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हर चीज़ होती है बीज से। कोई भी पौधा लगता है, कुछ भी होती है तो किसी बीज की उसमें वो रहती है। अब सीडलेस लेमन ये लैब में तैयार किया हुआ नींबू है। ये मैंने लाया था गुजरात से। वहाँ पे बालतरू नर्सरी करके एक नर्सरी है जो सीडलेस लेमन यानी देती है। अब वहाँ से मैंने लाया था। मैंने 700 पेड़ लगाए हैं अपने खेत में, 1.25 एकड़ करीब में जी। अब इसमें यह है कि पहले साल तो प्रोडक्शन निकला। पहले साल से ये नींबू देने लगता है। मैंने इसको प्लान किया था 2018 में अगस्त में जी। हमने छोटा पौधा लाया था जब वो 2-2.5-3 महीने का पौधा था। तब हमने लगाया। उसके 1 साल बाद इसने फल दिया हमें। तो फल क्या था, अब छोटा पौधा होने की वजह से हमने उसको पहला फल तोड़ दिया। अब इस साल इसमें मतलब जितनी हमको उम्मीद थी उससे ज़्यादा बेहतर इसमें फल लग रहा है। और आप देख सकते हैं इसमें बंच में प्रोडक्शन निकलता है। बंच में जैसे मतलब 1-2 नींबू नहीं लगे हैं, कम से कम 4 नींबू 5 नींबू एक उसमें लग रहे हैं। इसकी खासियत यह है कि इसमें एक ही समय में बहुत सारी मतलब स्टेज पे आपको दिखेगा। आप इधर देखिए, ये देखिए यहाँ पर अभी इसी समय फ्लावरिंग भी चालू है,
ठीक है। यहीं पे आपको छोटा नींबू भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इससे थोड़ा बड़ा नींबू भी आपको दिखेगा, कुछ थोड़ा पका हुआ और कुछ पूरा पका हुआ आपको नींबू एक ही पेड़ में मिलेगा। यानी ये इसकी खासियत है कि इसमें एक ही समय पे हर स्टेज का इसमें आपको फ्रूट अवेलेबल रहेगा जी। तो ये आपने जब बताया कि आपने इस तरीके से इसको आप जब आपने सोचा करने का, तो ये एक बड़ी बात थी कि आपने इस चीज़ को लेकर काम किया। अभी कितने एक एरिया में आपने इसको लगाया है? देखिए अभी हमने ये 1.25 एकड़ में प्लान किया है एक्चुअली। अच्छा। अभी जिस तरह से यहाँ पे हमको डिमांड इसकी मिल रही है, हम आगे भी इसको सोच रहे हैं कि नेक्स्ट जो क्रॉप लेंगे हम इसको और बढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा। मतलब 3 से 4 एकड़ में हम इसको प्लानिंग करेंगे। अभी मैं अभी की बात बता रहा हूँ, ये जो फसल आपको अभी दिखाई दे रही है नींबू की, इसमें से मैं 5 क्विंटल नींबू ले चुका हूँ। 5 क्विंटल इसमें मैं तुड़वा चुका हूँ और अभी लगभग मैं इसमें और 7 से 8 क्विंटल लेने वाला हूँ प्रोडक्ट। तो आपने कितना 5 से 7 क्विंटल इसका उत्पादन ले चुके हैं, तो कैसा फ़ायदा कैसा मिलता है आपको, लागत और लाभ? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि खेती में आपको पेशेंस रखने पड़ते हैं। अच्छा। ठीक है, खेती अगर आप हॉर्टिकल्चर करते हैं, जैसे आप अगर उद्यानिकी में जाते हैं तो उसमें आपको थोड़े पेशेंस रखने हैं। जैसे आपने ज़रूरी नहीं कि आपने इसी साल लगाया है तो आपको पूरा प्रोडक्शन आपको पहले ही साल में रिकवरी दे दे जितना आपने लागत लगाई है। सीधी बात है कि जैसे ये 10 साल मिनिमम की ये फसल होती है नींबू की। अभी मैं मतलब जितना मैंने इसको निकाला है, लागत मैं इस बार निकालूंगा इसकी। जी। जो मेरा दूसरा साल है इसमें मैं लागत निकाल लूँगा, लेकिन इसमें क्योंकि लागत बहुत कम है तो आने वाले जो 8 साल है ये मान के चलिए सिर्फ लेना ही है मुझे। यानी इसमें अब लागत बहुत नॉमिनल रहती है। हम घर में, हमारे यहाँ कैटल्स है, गाय है हमारे यहाँ पे, तो देसी गाय के मतलब हम गोबर का इस्तेमाल करते हैं खाद बनाने के लिए। वर्मी कास्टिंग हम करते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट हम इन पौधों में दे रहे हैं। किसी भी तरह का बाहरी रोग या बाहरी दवाएं हमको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हम सिर्फ जैविक कर रहे हैं और जैविक से ही हम अच्छा मुनाफा इसमें ले सकते हैं। अच्छा, आप रासायनिक जी नहीं, उपयोग हमने नहीं करते नींबू में बिल्कुल किसी चीज़ के रासायनिक। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ जी। कि हमने नींबू के बीच में, आप देखिए कि हमने 2 नींबू के बीच में, जैसे जो इसका डिस्टेंस है वो 8 फीट का है, तो हमने इसके सेंटर में एक पपीते का पेड़ लगाया है, ठीक है। उसके बाद जो इसके बीच का जो स्पेसिंग है, इसमें हमने लहसुन लगाया हुआ है अभी। जो रो टू रो डिस्टेंस है इसके बीच में लहसुन लगाया है, तो एक ही जगह से जहाँ से हम कुछ एक फसल ले सकते हैं, हम वहाँ से 3 फसलें ले रहे हैं जी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट हमारे यहाँ बैतूल ज़िले में जो डिप्टी डायरेक्टर मैम है आशा वासेवार मैम, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट, एक बड़ी दीदी की तरह उन्होंने मतलब मुझे वो ट्रीट करते हैं। कुछ गलतियाँ जो मैं करता हूँ वो उसे सुधारते हैं, और एक बहुत अच्छी प्रेरणा, जैसा उनका नाम ही आशा है, तो एक बहुत अच्छी मतलब प्रेरित करते हैं मुझे आगे काम करने के लिए। तो मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। पहाड़े सर है हमारे यहाँ कंपनी गार्डन में, वे मतलब बहुत सपोर्टिव है और बहुत मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से भी मुझे मतलब बहुत सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, किस तरीके का सपोर्ट मिला है आपको, थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, एक तो क्या कि हर चीज़ के लिए, जैसे प्लांटेशन जो मैंने की है, मैंने स्टार्ट किया था आम से, अभी मैं नींबू कर रहा हूँ। आगे भी मैं जो मतलब करना चाहता हूँ, तो मुझे सपोर्ट बहुत अच्छा वहाँ से मिल रहा है। आम के लिए क्या है कि आम की वैरायटीज़ कौन सी लगाना चाहिए, अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, मैं उनसे सजेशन लेते रहता हूँ। और वो मैम खुद यहाँ आई है, फार्म देखा है उन्होंने बहुत खुशी हुई कि यहाँ बैतूल में कोई बच्चा, कोई लड़का इस तरह का काम कर रहा है। वो खुश है मतलब कि आगे चल के यानी जो खेती है उसमें उसको कोई लॉस का बिज़नेस नहीं समझेगा। एक्चुअली खेती अभी के समय पे, जैसा अभी कोविड-19 की वजह से जो हुआ है, सारी चीज़ें अफेक्टेड हुई सिवाय एक चीज़ के, खेती के। और खेती के बलबूते लोग घर में बैठ के फल सब्जियां उनको घर पहुंच के मिली। अगर किसान खेती ना करे और किसान ये सोचने लगे कि यार मैं कुछ भी करता हूं, दूसरा काम करता हूं, तो खाएंगे क्या? सही है, आप बोलते जाइएगा। इसमें आप देख सकते हैं इसको नींबू को काटने पर, क्योंकि ये बड़ा है साइज़ में, तो इसके लिए बहुत भ्रांतियाँ हैं कि वो गोदा नींबू, गधा नींबू जिसे कहते हैं, ये वो है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है जी। साइज़ बड़ा होना इसकी वो नहीं है, इसकी खूबी है कि ये साइज़ में बड़ा है। अब इसका रस आप देखिए, इसमें इतना ज़्यादा रस होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा रस होता है, दिखने में इतना सुंदर लगता है। और देखिए आप, इसमें बीज नहीं है, टोटल सीडलेस है।
तो जो खाने में अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो पहले ही इसको निचोड़ा जाता है, फिर बीज निकाले जाते हैं, तो वो एक मतलब एक काम हो जाता है एक तरह से एडिशनल। लेकिन इसमें आप देखिए, इसे सिर्फ आपको निचोड़ना है और रस की मात्रा इसमें भरपूर है, बहुत ज़्यादा। अचार इसका बहुत अच्छा बनता है, अचार के लिए ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अचार बनता है नींबू का, तो उसमें जो अचार को खाने के बाद उसका जो छिलका होता है वो हल्का कड़ू लगता है खाने में। अब इस नींबू की खासियत ये है कि इसका जो छिलका है वो भी मीठा लगेगा आपको। आप इसको पूरा खा जाओ, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी, वो अपने को फेंकना पड़ता है छिलका, कड़ू लगता है थोड़ा सा। ये अच्छा। इसमें यह है कि ये इसका छिलका भी आपको मीठा लगेगा। राहुल जी, एक चीज़ हम और आपसे जानना चाहेंगे। यंग जनरेशन जो कि खेती से पीछे हटती है अक्सर, ये देखने में आया है, और आप तो युवा हैं और बहुत अच्छा संदेश आप दे रहे हैं समाज को। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आपके संदेश के रूप में, खासकर युवाओं को? देखिए, मैं खुद अभी कुछ ही सालों से खेती में जुड़ा हूँ, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक ही चीज़ रहेगी, वो है भोजन। जी। सभी चीज़ें बदल जाती है लेकिन भोजन कभी नहीं बदलता, और किसान भोजन का उत्पादन करता है। ठीक है, अब अगर किसान ही उस चीज़ का उत्पादक है तो उसको ये हक है कि वो मतलब उस चीज़ को किस तरह से लगाए, किस तरह से ट्रीट करे, किस तरह से बेचे, हर चीज़ यानी किसान के हाथ में है। किसान को मजबूत होना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं कि आप ट्रेडिशनल तौर पे खेती करें। ऐसा नहीं है कि मैं लेमन लगाया हूँ, आम लगाया हूँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पारंपरिक खेती भी मेरा चालू है, लेकिन एकदम से चेंज कभी भी नहीं होता है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, और मैं भी ये किसान भाइयों से ये उनको सजेस्ट करता हूँ कि देखिए, आपके पास 4-5 एकड़ खेत भी है ना, तो आप उसमें 1 से 2 एकड़ में बगीचा लगाइए। ठीक है, बगीचा तो क्या है कि आपको देना ही देना है, उसके बीच में आप इंटरक्रॉप ले सकते हैं जब तक पेड़ बड़े होते हैं। ठीक है, तो वो एक एडिशनल आपका सोर्स रहेगा इनकम का ऑफ सीज़न में, यानी सब्जियां लगा सकते हैं आप, और अलग अलग फ्रूटिंग ले सकते हैं जो आपके एरिया में लग रहे हैं। तो वैसे चेंजेस करने पड़ेंगे खेती में, तभी कुछ बदल पाएगा।